आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। रिसोर्स जब हम इन जनरल इंट्रोडक्शन देंगे तो हमको देखना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज किस को हम कह सकते हैं, ये हमारे लिए रिसोर्स है। रिसोर्स इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो जब भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ जो हमें एक्सेसिबल हो, जिसको हम निकाल सकें, जिस तक हम पहुंच सकें, तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो हमें हमारी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। जैसे जो हमारी नीड है, उस नीड को ये पूरा कर देना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हमारा कल्चर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे हमारा रहन सहन हो या व्हाट्सएवर रिलीजियसली एक्सेप्टेबल हो, तब जाके हम इसको एक्सेप्टेबल कह सकते हैं। जैसे कि अगर रिलीजियसली कोई चीज़ हमें फॉरबिडन होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कि इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। तीसरा, इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने में हमें ज़्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप अगर कोई ऐसा रिसोर्स है, तो अगर उसमें उसको निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में या उसको यूजेबल फॉर्म में लाने की स्टेज तक हमें ज़्यादा पैसे ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तब जाके हम ये नहीं कह सकते कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल है। इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। तो ये चीज़ है, ये रिसोर्स के बारे में हमको पहले ये जान लेना चाहिए कि ये तीन चीज़ें, ये तीन पैरामीटर्स उसके लिए होने चाहिए। तो फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग जब है, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट, फिज़िकली हम इसको इन्वॉल्व, ह्यूमन रिसोर्स की बात चल रही है। तो दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर ये ह्यूमन रिसोर्स समझो बनता है और हमारे काम आने के काबिल इसको तराशा जाता है। तो जब हम क्लासिफिकेशन पे पहुंच जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज अलग है, एबायोटिक रिसोर्सेज अलग है। जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेज में हम ये कह सकते हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दोज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो एबायोटिक रिसोर्सेज जो है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारा एयर है, हमारा वाटर है, हमारा एटमॉस्फेयर है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी जब देखेंगे, तो रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो हो गया जो वापस आ जाएगा हमारे सिस्टम में, हमारी एक साइकिल के थ्रू उसका सिस्टम चलता है तो फिर वापस आ जाता है। जैसे वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, लिक्विड फॉर्म में से इवापोरेट होके वेपर फॉर्म में हो जाता है, वेपर फॉर्म में से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में वापस हो जाता है, प्रेसिपिटेशन की सूरत में वापस आ जाता है। दैट्स कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो एक बार बहुत टाइम से बनते बन जाता है, तो फिर जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो वापस रिन्यू नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दैट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रिसोर्स। तो इसके बाद हम दूसरा चैप्टर, दूसरा इसका सब टॉपिक लेंगे, तो उसको हम कल डिस्कस करते हैं।